हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। माँ सतवंती क्लास में आप सबका स्वागत है। 2 नवंबर की करंट अफेयर के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। और कल के लिए सॉरी, कल आपको हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। चलिए आज की करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। यूनेस्को का सृजनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुई कोझिकोड और ग्वालियर। जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें 55 शहर शामिल हुए हैं। उनकी सूची जो जारी हुई है उसमें भारत के भी 2 शहर शामिल हुए हैं। और वो 2 शहर कौन कौन से हैं, तो एक है कोझिकोड केरल का जो साहित्य के क्षेत्र में शामिल हुआ है, और दूसरा है ग्वालियर एमपी का जो म्यूजिक संगीत के क्षेत्र में शामिल हुआ है। और टोटल 7 फील्ड में ये 7 क्षेत्रों में ये शहर नामित होते हैं। और इसकी घोषणा किसने की है, तो वो घोषणा की है आंद्रे एजोलो जो यूनेस्को के हेड हैं। और वर्ल्ड ट्री सिटी में शामिल है मुंबई। नेक्स्ट है बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान को मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। जो बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं, इनका पूरा नाम है विहान तल्या विकास, जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और इस फोटोग्राफी के इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं। और लंदन यूके की इंग्लैंड की तरफ से ये प्रदान किया जाता है। और इन्होंने क्या बनाया है जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है, तो एक भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई है बांसुरी बजाते हुए। और उसमें साथ में जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो उसमें कोई सी जानवर का होना ज़रूरी है, तो साथ में एक मकड़ी को दर्शाया गया है जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनकर मंत्रमुग्ध हो चुकी है। नेक्स्ट है चीन ने दी दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को मंजूरी दी है। तो ये विश्व की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है जिसे चीन ने प्रमाण पत्र मिला है। और ये चीन की है। इसमें 2 यात्री सवारी कर सकती हैं और इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है और स्पीड इसकी 130 किलोमीटर पर आवर है। इनको उड़ान के लिए योग्यता प्रमाण पत्र मिला है। और हैंग कंपनी जो चाइना की है उसने इसको बनाया है। नेक्स्ट है IIT मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय ने अपशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषकों को हटाने के लिए विकसित किया एरोजेल। जो IIT मद्रास है और तेल अवीव विश्वविद्यालय है उसने इसको शुरू किया है, विकसित किया है। और ये इसका विकास एरोजेल का विकास किया है। और जो निर्माण है वो ग्राफीन से किया गया है इसका। और इसको क्यों निर्मित किया गया है, क्योंकि अवशिष्ट जल से सूक्ष्म प्रदूषण को हटाने के लिए 76% प्रदूषण को हटाने में ये सक्षम होगा। और ये काफ़ी सराहनीय पहल है इसकी IIT मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय की। और जो ये तेल अवीव विश्वविद्यालय है ये इज़राइल का विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड ने भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा की। कुछ समय पहले श्रीलंका ने भी भारतीयों को वीज़ा फ्री प्रवेश अनुमति दी थी। और अभी भारतीयों को थाईलैंड वालों ने भी वीज़ा मुक्त प्रवेश की घोषणा दी है, लेकिन इसका एक टाइम पीरियड है। ये 10 नवंबर से 10 मई तक ही फ्री एंट्री रहेगी। और हर साल भारत के 12 लाख भारतीय
हर साल जाते हैं वहाँ पर इसमें थाईलैंड में घूमने के लिए। और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के बाड़मेर से भारतीय वायुसेना ने MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमानों की हुई अंतिम विदाई। जो ये विमान हैं MiG-21, इसको उड़ता हुआ ताबूत कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है। और इसकी शुरुआत 1963 से हो गई थी और अब ये 2023 में इसको विदाई दे दी गई है और इसको 60 साल हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 को अंतिम उड़ान भरी गई इसकी उतरलाई स्टेशन से। इसको बाड़मेर के स्टेशन से इसने अंतिम उड़ान भरी थी राजस्थान से और अब इसको उतार लिया गया है, मतलब इसको विदाई दे दी गई है। 60 साल हो चुके हैं इसको कार्य करते हुए और ये ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया है मार्क A1 स्वदेशी हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट से इसको रिप्लेस कर दिया गया है। नेक्स्ट, 1 नवंबर को मनाया गया विश्व शाकाहारी दिवस 2023। 1 नवंबर को मनाया जाता है ये विश्व शाकाहारी दिवस, लेकिन इसको सिर्फ शाकाहारी न कर आप वर्ल्ड वैगन डे बोल सकते हैं। शाकाहारी में आता वो, लेकिन वो सिर्फ पौधों पर आधारित जो भोजन होता है उसको ही वैगन बोल सकते हैं। और इसकी शुरुआत 1994 से हो गई थी। और जो ये वैगन है ये वर्ड किसने दिया, तो ये वर्ड दिया था लुइस वॉलिस ने, इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इस वर्ड को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को मिला दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023। बस्तर छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास के लिए प्रदान किया गया है ये, और ये 2nd क्रम का है। और जो इसको प्रदान करता है नंद किशोर सिंह, जो कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसमें है ना 10 लाख रुपए राशि मिलती है। और ये किसको मिला है, तो संगतम जो फर्स्ट मिला था वो था सैथ्रिकेम संगतम, जो कि नागालैंड के हैं, उनको ये फर्स्ट टाइम मिला था। और अब ये 2nd मिला है दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट है, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को दी मंजूरी। जो उत्तराखंड सरकार है उसने ये योजना चलाई है और जो मंजूरी दी है वो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री उन्होंने दी है। मछली पालन, पीसीकल्चर और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इन तीनों में से किसी एक को भी नाम ले सकते हैं, लेकिन तीनों का सेम ही मतलब है। इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसको शुरू किया गया है और 5 साल के लिए शुरू किया गया है। और मछुआरों को लोन दिया जाएगा 5% ब्याज सब्सिडी पर। और इसका जो वाहन है 5% ब्याज सब्सिडी का, ये 2% केंद्र सरकार करेगी और 3% राज्य सरकार करेगी। नेक्स्ट है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का हुआ अनावरण। जो सचिन तेंदुलकर हैं, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इनके प्रतिमा लगाई गई है और उस प्रतिमा के वास्तुकार हैं प्रमोद काम्बले। और 2013 में अंतिम मैच खेला था यहाँ पर सचिन तेंदुलकर जी ने, इसलिए 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अभी इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसी दौरान वहाँ पर CM एकनाथ शिंदे भी शामिल हुए हैं वहाँ पर अनावरण में, और सचिन तेंदुलकर भी वहीं पर मौजूद थे। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सचिन तेंदुलकर जी के लिए। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। और अवशिष्ट से कला और कबाड़ से मूर्ति कला प्रदर्शनी नई दिल्ली में हुई आयोजित। थैंक यू दोस्तों, आप सब हमें लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की जो सीरीज़ चली हुई है, अभी हम 1-2 दिन में उसकी नई वीडियो भी अपलोड करेंगे।
और आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।